बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 7.3 का ज़लज़ला, पूरा मुल्क इससे लरज़ उठा। लोग शदीद खौफ व हिरास में कलमे तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान में जी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। छतें, दीवारें, उनमें दरारें पड़ गई हैं और लोग जो हैं वो बहुत ही खौफज़दा हैं। सोचने में मजबूर हो गए हैं कि ये ज़लज़ला है या फिर कोई एटॉमिक एनर्जी का धमाका या फिर किसी ने जो है वो खुद कुछ धमाके किए। मीडिया क्यों खामोश है इस पर? एक के बाद दूसरा ज़लज़ला जो है इसकी पेशन गोई कर दी गई है। लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ईद का चौथा दिन है, आज भी लोग जो है घरों से बाहर रहने पर मजबूर है। ये ज़लज़ला था या फिर धमाका? अवाम में एक नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। इस्लामी ममालिक आखिर किसके निशाने पर है? मीडिया क्यों खामोश है? मीडिया क्यों बात नहीं कर रहा? किसके कहने पे आके जो है इस वक्त खामोशी तारी? आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान जी एक के बाद दूसरे शदीद ज़लज़ले की लपेट में आ चुका है। कोट अद्दू और उसके गिरदोनवा में 4.8 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। ज़लज़ले से कई मकानों की छतें जो है वो गिर गई हैं और दीवारों में दरारें भी पड़ चुकी हैं। ज़लज़ले के बायस शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए और जो ज़लज़ला पैमा मरकज़ है उसके मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोट अद्दू शहर से 17 किलोमीटर फासले पर था और इसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। इस वक्त जी पाकिस्तान से कुछ फासले पर मौजूद एक और इस्लामी मुल्क जो है उसको निशाना बनाया गया है। वहाँ पर 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इतना खौफनाक ज़लज़ला, इतनी तबाही मची हुई है, हर तरफ जो है वो हू का आलम है। बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं। इंडोनेशिया का सुमात्रा जजीरा है, वहाँ पर जी मंगल को 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। सुनामी की वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी मुख्तलिफ ममालिक में ज़लज़ले आएंगे। अगर हम देखें तो ये ज़लज़ले कहाँ से शुरू हुए हैं? आप देखें कि ये मुसलमान मुल्क टर्की से होते हुए टर्की, उसके बाद शाम, उसके बाद पेशन गोई की जाती है टर्की के हवाले से, फिर पेशन गोई की जाती है पाकिस्तान के हवाले से। अभी तक किसी और मुल्क यानी कि किसी और नॉन मुस्लिम कंट्री के बारे में पेशन गोई क्यों नहीं की गई? एक साइंटिस्ट आता है, अचानक से वो पेशन गोइयाँ करना शुरू कर देता है, अब ये होगा, अब वो होगा, और जैसा जैसा वो बताता जा रहा था वैसा वैसा होता जा रहा था। 50,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं टर्की में। मुकम्मल तौर पर वो इलाके जो हैं तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रमज़ानुल मुबारक गुजारा गया, ईद वहाँ पे बड़ी मुश्किल से गुजारी गई। और अब इंडोनेशिया और पाकिस्तान ये रडार पे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी कहा गया था, अफ़गानिस्तान में भी जग के बाद दीगरे जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ज़लज़ला आया है लेकिन उतनी तबाही नहीं हुई जितनी इस वक्त इंडोनेशिया में है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि कोट अद्दू में भी ये ज़लज़ला आया है, उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। लेकिन जो सबसे हौलनाक बात है कि मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। मीडिया इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इंडोनेशिया में मामला कहाँ पे हुआ है। सुनामी की वार्निंग जारी की गई है, ज़लज़ले के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है। ये दारुल हुकूमत पंडांग है जहाँ पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और लोगों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की गई है। कोट अद्दू में इसके फ़ौरन बाद जो है वो ज़लज़ला आता है, उसकी गिरदोनवा में जहाँ पे तोनसा शरीफ है, लैया है, और इस तरह से खौफनाक झटके महसूस होते हैं कि लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। और ये बात मीडिया पर इस तरह से नहीं रिपोर्ट की जा रही जिस तरह से रिपोर्ट होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जो है लोग इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, हमें ये ज़लज़ला नहीं लग रहा था, ये बड़ा पुरस्कार किस्म का धमाका था जिसकी आवाज़ आई। लोग कहते हैं कि जी ज़लज़ले तो पहले भी आते हैं लेकिन इस तरह धमाकों की आवाज़ के बाद तो नहीं ज़मीनें हिलना शुरू हो जाती। धमाका हुआ था, उसके बाद दरो दीवार हिलना शुरू हो गए, उसके बाद जो है वो छतें गिर गईं और वो कहते हैं कि मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। यही सबसे खौफनाक किस्म की बात है। कई लोगों ने लिखा है कि जी ये हेड मोहम्मद वाला आर्मी की तरफ से जो है बम टेस्ट से ज़मीन हिला दी गई है। कुछ लोगों ने इस पर तबसरा किया है, अवाम खौफजदा है। किसी ने लिखा है कि जी पठान होटल के करीब जो है एटॉमिक एनर्जी में बम टेस्ट किया गया है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है, ज़लज़ला आया है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से मीडिया खामोश है।
कोट अद्दू के लोग जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं, लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये बात बोली जा रही है कि क्यों जो है इंटरनेशनल मीडिया की तो बात छोड़ें, पाकिस्तान का मीडिया जो है, नेशनल मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, इस पर बात नहीं की जा रही। हमें हर हाल में ये बात जाननी है कि ये किस चीज़ के धमाके थे जिससे हमारे घर के दरो दीवार हिल गए, हम घर से बाहर निकलने पे मजबूर हो गए, हम खुले आसमान तले रहने पे मजबूर हो गए और अभी भी कोई भी इंतज़ामिया या हुकूमती एहलकार नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया से अपील है कि आवाम को खौफ के आलम से निकाला जाए, इंतज़ामिया फौरी तौर पर तहकीक करे और पब्लिक को इन्फॉर्म करे कि कोट अद्दू और गिरदो नवाह में ये खौफनाक धमाके किस चीज़ की कड़ी है और उसके बाद जल्जला आना ये क्या मामलात है। 2023 के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि 2023 जब स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान शुरू होता है इस्लामी ममालिक में, जिसमें जो है टर्की और शाम में फरवरी से जल्जलों का सिलसिला जारी था। बहुत सारे लोगों की अमवात हुई है, इसके नतीजे में 50,000 से ज़ायद लोग जो है लुक़्मा अजल बन गए थे और जबकि लाखों बेघर भी हुए हैं। जितने लोगों की अमवात हुई है उसको रिपोर्ट नहीं किया गया ताकि लोग जो है मज़ीद परेशान ना हो। बताया गया 50,000, लेकिन इससे डबल ट्रिपल अमाउंट में लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बने हैं। दूसरी बात ये कि एक साइंसदान आता है, आज से पहले तो कभी उसने इतनी पेशन गोइयाँ नहीं की होती, वो अपने यूट्यूब चैनल पे पेशन गोइयाँ करना शुरू कर देता है। 3 दिन पहले वो टर्की के हवाले से पेशन गोई करता है, टर्की में जो है ज़ल्ज़ला आएगा। फिर पाकिस्तान को बार बार, वो पाकिस्तान के बारे में बार बार बात की जाती है, बार बार। हालांकि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ ईरान भी है, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान जिसे हम इंडिया कहते हैं वो भी है, बांग्लादेश भी है, हर मुल्क मतलब साथ साथ ही है। लेकिन बार बार फोकस किया जाता है पाकिस्तान के लिए। वो अपनी मुख्तलिफ यूट्यूब वीडियोज़ में बताता है कि जी पाकिस्तान को ख़तरा है, पाकिस्तान को ख़तरा है, और उसके बाद फिर यक के बाद दीगरे मतलब बार बार मुख्तलिफ अज़ला में ज़ल्ज़ले आना शुरू हो जाते हैं। आपको याद है कि एक खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था पाकिस्तान में, इतना शिद्दत का ज़ल्ज़ला जो है वो 2005 के बाद पहली बार आया था, जिसमें ज़मीन इतनी बुरी तरह हिली थी कि लोग कहते हैं कि जी हमें लगा कि अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद भी ये आदमी मुसलसल पेशन गोइयाँ करता रहा और मुस्लिम ममालिक के हवाले से पेशन गोई की गई। इसने बार बार पेशन गोई की थी पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ज़ल्ज़ले के झटके महसूस होते गए। फिर वक्त गुजरता गया, लोग उसको फरामोश कर गए, भूल गए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जो कोट अद्दू में हुआ है और गिरदो नवाह में हुआ है, लोग इसको रिपोर्ट क्यों नहीं करें। मेरा बार बार सवाल है इंतज़ामिया से, इसको मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा, क्या मामलात हैं, क्यों इंतज़ामिया खामोश है। जो अवाम कह रही है कि हेड मोहम्मद वाला में आर्मी की तरफ से बम टेस्ट किया गया, अगर ऐसा है जिससे ज़मीन हिली है, जो ज़ल्ज़ला लोगों को महसूस हुआ, लोगों की छतें गिर गई हैं, दीवारों में दरार हो गई है, या फिर जो ये कहते हैं कि जी एटॉमिक एनर्जी में बम टेस्ट किया गया है, तो ये एक कड़ी है ज़ल्ज़ले की जिसमें 4.8 शिद्दत का जो है ये ज़ल्ज़ला 4.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला जो है महसूस किया गया है। आफ्टर शॉक्स भी जारी हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान के आगाज़ से ही पाकिस्तान में भी ज़ल्ज़लों का सिलसिला जारी हो चुका था। पिछले 1 महीने के दौरान पाकिस्तान में छोटे बड़े तकरीबन 10 ज़ल्ज़ले जो हैं वो आ चुके हैं, जिनमें जानी और माली नुकसान भी हो चुका है। अपने मोबाइल से ज़ल्ज़ला अलर्ट की सेटिंग ऑन करें और अल्लाह ताला जी रहम करें, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने भी अलर्ट ऑन किया हुआ, आप लोग भी अलर्ट ऑन करें। और जो लोग कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया नहीं दिखा रहा, तो जनाब मीडिया हर चीज़ तो नहीं दिखाता। जो चीज़ अगर मीडिया नहीं दिखा रहा इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज़ल्ज़ला नहीं आया। कोट अद्दू जाएं, अगर आपको ज़रा भी डाउट है कोट अद्दू जाएं, रिश्तेदार हैं किसी को कॉल करें, पूछें कि वहाँ पर इस वक्त क्या आलम है, लोग इतने परेशान हैं और गवर्नमेंट इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर खामोश बैठी हुई है, इसकी वजह क्या है। और उसके अचानक बाद इंडोनेशिया जो कि एक मुसलमान मुल्क है, इतना खौफनाक ज़ल्ज़ला आया कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में अमवात हो चुकी हैं और सुनामी वार्निंग भी जारी कर दी है। इसके पीछे क्या है, बार बार हर चीज़ मुसलमान ममालिक में क्यों आ रही है। और भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन मुसलमान ममालिक को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है।